अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोलर प्रेगनेंसी और ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है जैसे कि हमने पढ़ा था हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। उसी टेबल में 5.2 पेज नंबर 64 10 टीचर्स में गायनी की बुक है। अब गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक जो डिजीज़ है इसके अंडर इस टॉपिक में आते हैं कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल, हाई डिफॉर्म मोल, इन्वेसिव मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। ये जीटीडी के अंडर आते हैं। गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है उसमें एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है। तो इसके अंदर हम एक मोलर प्रेगनेंसी है वो मैं आपको बताऊंगी। मोलर के इन्वेसिव, पार्शियल, हाई डिफॉर्म, इन्वेसिव मोल, ये सारी इनकी जो रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये चीज़ होती है वो हैं या तो प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी होगी, हाई और लो मेटरनल एज होगी जैसे कि टीन एज होगी या हाई मेटरनल एज होगी। हम 25 ले सकते हैं, साथ में 45 ले सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एज ले सकते हैं, या एशियन ओरिजिन होगा। ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जीटीडी के। और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होगी कि अल्ट्रासाउंड पर हमें जो फीचर्स मिलेंगे वो होंगे इंट्रा यूट्राइन वेजिकल्स होंगे, बहुत सारी अल्ट्रासाउंड में नजर आएंगे हमें वेजिकल्स की तरह, छोटे छोटे पाउचेस होंगे और वो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह लगेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अंगूरों का गुच्छा है, वैसी उनकी अपीयरेंस होगी अल्ट्रासाउंड पे। और हमारे पास एक और चीज़ ये होगी कि जो HCG के लेवल्स हैं वो भी रेज्ड होंगे मिसकैरेज के बाद। और ये भी है कि मोलर प्रेगनेंसी जो अल्ट्रासाउंड में प्रेजेंट करती है उसको ये भी हम कहते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। अल्ट्रासाउंड पर उसकी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी होगी जब कंप्लीट मोल होगा उसकी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। अक्सर उसकी में ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिखाते हैं कि ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर्स हैं तो वो क्या चीज़ है, फिर उसका आंसर ये होता है कि ये कंप्लीट मोल है, इसकी ग्रेप्स की तरह अपीयरेंस है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है। अच्छा, अब मैनेजमेंट इसकी हम ऐसे करेंगे कि यूट्राइन एवेक्यूएशन करा देंगे सक्शन क्यूरेटाज से। माइसो नहीं देंगे हम, माइसोप्रेस्टोल नहीं देंगे, माइसोप्रेस्टोल के बगैर हम करेंगे यूट्राइन एवेक्यूएशन बाय सक्शन क्यूरेटाज। ठीक है, हम ये कर देंगे। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है। और HCG की सीरियल मेजरमेंट्स करेंगे और इस्ट्रोजन्स को अवॉइड करेंगे जीटीडी में। ये हमारे पास है मैनेजमेंट के पॉइंट्स इसके। बस इतना ही टॉपिक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उसकी में आ जाए आपका उसको अल्ट्रासाउंड रखा और उसमें हो कि वेजिकल्स या पाउच इस तरह कोई पेरेंट्स हो, बहुत सा क्लस्टर हो, गुच्छा हो जैसे अंगूरों का होता है, तो ग्रेप लाइक पेरेंट्स हो, तो वो क्या चीज़ होगी हमारे पास, वो मोलर प्रेगनेंसी होगी। और वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी कंप्लीट मोल की स्नो स्टॉर्म पेरेंट्स अल्ट्रासाउंड पर होती है, ग्रेप्स की तरह पेरेंट्स होती है, ग्रेप लाइक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का।